स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम संधि में आगे का पार्ट वृद्धि स्वर संधि शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें और शुरुआत करते हैं कि पहचान के साथ, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहचान से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो वो कैसे याद करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, उन पर बात करते हैं। संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसकी पहचान बच्चों आपको क्या बताई थी, याद है तो बताएं। शब्द में ऐ की मात्रा हो या हो शब्द में औ की मात्रा, शब्द में ऐ की मात्रा हो या शब्द में मात्रा हो औ की, अगर ये आते हैं तो वो संधि है कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। मतलब गुण संधि में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले इसकी परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। लिखें, ए आ के पश्चात यदि ए ऐ या ओ औ आ जाए, ए आ के पश्चात यदि ए ऐ या ओ औ आ जाए तो क्रमशः ए ऐ का ऐ बन जाएगा तथा ओ औ का औ बन जाएगा। इसको हम परिभाषा के रूप में विस्तार से लिखते हैं। तो लिखें, ए आ के पश्चात, ए आ के पश्चात यदि ए ऐ या ओ औ आ जाए, ए आ के पश्चात यदि ए ऐ ओ औ आ जाए तो क्रमशः ए ऐ का ऐ तथा ओ औ का औ बन जाएगा। ए ऐ का ऐ तथा ओ औ का औ बन जाएगा। अब बच्चों देखो, इस परिभाषा के रूप में जैसे मैंने आपको दीर्घ संधि में उनकी सारणी के माध्यम से समझाया, गुण संधि में वैसे ही समझाया, वैसे ही हम वृद्धि संधि की बात करते हैं। ऐ जो है ये किस किसके मेल से बनेगा? पहले ए या फिर आ होगा। इसका मेल, ए का मेल ए से हो जाए या ए का मेल ऐ से हो जाए। आ का मेल ए से हो सकता है या आ का मेल भी ऐ से हो सकता है। ये तो परिस्थितियां बनेगी चार, यही चार विकल्प बनेंगे। ये जब मिलेंगे तो मिलके ऐ बनेगा। या फिर हम ये कहें कि इस ऐ को विच्छेदित करना हो तो इन चार रूपों में विच्छेदित किया जा सकता है। पहले ए होगा या आ, उनमें मेल ए से या ऐ से किसी से भी हो सकता है, मिलके ऐ बनेगा। यह है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, परिभाषा के तौर पर जो मैंने समझाना चाहा वो शायद आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखें, शुरू करते हैं इनके उदाहरण के द्वारा। तो लिखें वृद्धि, सबसे पहले ऐ के उदाहरण लिखेंगे बच्चों, फिर औ के उदाहरण लिखेंगे। चलिए लिखते हैं ऐ के उदाहरण। सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं, वृद्धि स्वर संधि में यदि कोई एग्जाम्पल पूछा जाता तो एक बार बार घूम घूम के आता है, वो शायद सबको ज्ञात भी है। वो शब्द आता है सदैव। सबको मालूम है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, फिर भी हम इसको समझेंगे। सदैव, तथैव, वसुधैव। ठीक है, और लिखें मतेक्य, मतेष्ण, वित्तेष्ण, ज्ञानेशी, विश्वेक्ता, महेश्वरी,
ज्ञानेश्वर एक एक लिखो इन शब्दों को। स्वैच्छिक, विचारिक के, इन शब्दों को भी लिखना है। करेंगे इनका संधि विच्छेद भी। करें शुरू। देखो बच्चों, सब में ऐ की मात्रा आपको अच्छे से नजर आ रही होगी, ठीक है ना। और ऐ की मात्रा को अगर हम विच्छेदित करते हैं तो आपको सारणी के माध्यम से मैंने अभी समझाया था। पहले ऐ या आ आएगा, सामने ए या ऐ से उसका मेल होगा। तो देखें बच्चों, इनका संधि विच्छेद किस प्रकार से करें। सदैव का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो बच्चों पहले मैं विकल्प देता हूं। नहीं गुरुजी, इसमें विकल्प की जरूरत ही नहीं है। नहीं बच्चों, फिर भी विकल्प ले लो, क्या पता कब विकल्प काम आ जाए, है ना। लेकिन ज्यादा विकल्प जो होते हैं हमेशा बच्चों गलत कराने के काम आता है। अब देखो आप इसमें से कौन सा चुनेंगे, सद धन एव या सद धन ऐव, सदा धन एव या सदा धन ऐव, कौन सा चुनेंगे। गुरुजी हमें तो सदा पर ही विश्वास रहा है, सद का नहीं। बच्चों ये सद शब्द ही नहीं होता, और यदि सद शब्द होता है तो द हलंत होता है, जिसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे सदाचार बोलते हैं ना, तो सदाचार में द हलंत होता है। इसका संधि विच्छेद में सत धन और या सद धन आचार, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो वहां पर द आता है, सद द हलंत, ठीक है। तो इनमें से आप पहला दूसरा विकल्प हटा दें, सद धन एव या सदा धन एव। तो बच्चों सदा धन एव होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था नियम लागू होता है वो लागू होगा ही। आ का मेल ए से हो गया, ऐ बनेगा। अजी आ है ना, यहाँ देखिए सदा में आ है तो सामने क्या है ए, आ और ए मिलके क्या बनेगा ऐ। और देखो अर्थ भी वही निकलना चाहिए। सदैव किसे कहते हैं, सदा मतलब हमेशा, एव मतलब होने वाला। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब होने वाला। जो हमेशा होता हो वो क्या कहलाता है, सदैव। जो हमेशा होता हो वो क्या कहलाता है, सदैव। तथैव, ऐसे ही तथैव का संधि विच्छेद करें बच्चों, क्या लिखेंगे, तथा धन एव। यहां भी आ का मेल ए से हो जाएगा। फिर शब्द आता है बच्चों वसुधैव। देखो एक तो सदैव शब्द बार बार पूछा गया है, वसुधैव भी पूछा गया है। अभी 2 साल पहले पेपर आया था, उसमें ये शब्द आया था मतेक के। इनके अलावा ये शब्द न के बराबर है, लेकिन फिर भी हमें करना है, ठीक है ना। देखें वसुधैव का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे, वसुध या वसुधा। गुरुजी वसुध कैसे लिखें, वसुधा ही लिखेंगे। वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, वसुधा धन एव। चलो जी, क्या यही करोगे या ऐव लिख दोगे। ऐव तो लिखना ही नहीं है, ऐव कहीं नहीं आ रहा आपके, एव आएगा मतेक के। अच्छा तो बच्चों बताएं, मतेक्के का संधि विच्छेद मत धन एक के ये लिखोगे या एक के लिखोगे, पहले वाला या बाद वाला, एक के आएगा या एक के आएगा। अच्छे से विचार करना, क्योंकि विकल्प में ये दोनों ही आए हैं। मत मता तो होगा नहीं, तो हमें मालूम है। तो मत धन एक के या मत धन एक के, ये वाला या ये वाला। गुरुजी ये भी मन कर रहा है, मन कर रहा है ये भी करते हैं, लेकिन ये अजीब सा लगता है, ये थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, ठीक है। कौन सा, इसका मतलब कौन सा आएगा, अजीब बाद वाला ही आएगा। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। एक के होता है, एक के नहीं होता। गुरुजी ये कैसे माने कि आपने बता दिया एक तो वो मान ले और एक बता दिया वो मान ले। मेरे कहने से मानने वाली बात नहीं है। तो मैं तो वही कहता हूँ जो वैयाकरण कहता है, व्याकरण नहीं वैयाकरण।
अजी वैयाकरण किसे कहते हैं? वन वर्ड है ना, मैंने वैयाकरण बोला है, मतलब व्याकरण का ज्ञाता। जो व्याकरण के ज्ञाता हैं वैयाकरण है, और व्याकरण की पुस्तकों में नियम के मुताबिक बताया वही समझाता हूँ। अब देखो ऐक्य, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं अलग हटके जाऊँ, क्यों? ये समझाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग की बात करता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, यहाँ से प्रश्न आता है ये। अब एक तो मान लीजिए ई दिल, इक, ठीक है, और ए, ये कुछ उपसर्ग प्रत्यय ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अगर पीछे जुड़ते हैं तो शब्द के शुरू में परिवर्तन करते हैं। बच्चों ये शब्द के शुरू में क्या परिवर्तन करेंगे? यदि शब्द के शुरू में है ए या आ, या शब्द के शुरू में है ई, ऐसे कोई भी हो सकती है, या ए आई, या शब्द के शुरू में है ऊ, वैसे कोई भी हो सकता है, या ओ औ, या शब्द के शुरू में है री। तो बच्चों ये परिवर्तन क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये प्रत्यय हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़ेंगे ना, और उस शब्द के शुरू में या तो ए आ जाए, उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा आपको, ए आ जाए, और इनमें कोई प्रत्यय आ जाए तो ए आ किस में बदल जाएगा? आ में। ये प्रत्यय यदि किसी शब्द में लगे और शब्द के शुरू में ई या ए आई है तो वो प्रत्यय लगने से ऐ बन जाएगा। शब्द के शुरू में उ ऊ ओ औ है तो वो औ में बदल जाएगा, री है तो वो आर में बदल जाएगा। जैसे देखो शब्द क्या है? ये समाज, इसमें प्रत्यय जोड़ूंगा मैं इक, देखो ये वाला जोड़ा ना, तो शब्द के शुरू में क्या है? यहाँ ए, वो किस में बदल जाएगा? आ में। तो शब्द क्या बन जाएगा? सामाजिक। ऐसे देखो यहाँ शब्द है भूत, भूत में इक जोड़ा, ये ऊ है दीर्घ, ये किस में बदल जाएगा? औ में। तो ये क्या बन जाएगा? शब्द भौतिक। ऐसे शब्द है इतिहास, इतिहास में यदि मैं प्रत्यय जोड़ दूं इक, तो ई है वो किस में बदल जाएगा? ऐ में। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। ठीक है, लेकिन बच्चों जो मैं बात बता रहा हूं आपको वो क्या है? वो मैं यह प्रत्यय की बात कर रहा हूं। यह प्रत्यय जो है और ए प्रत्यय, ये दोनों की बात है। ये जब शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, मुख्य रूप से यह प्रत्यय की बात आती है। यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो शब्द के शुरू में तो ये परिवर्तन करता ही है। ए और ए जो है, यह और ए प्रत्यय शब्द के अंत में भी परिवर्तन करते हैं। ये क्या परिवर्तन करते हैं? शब्द के शुरू में तो यही रहेगा, अंत में क्या होता है? जो शब्द होता है, जिस शब्द में वो प्रत्यय लगता है, उस शब्द के अंतिम वर्ण में जो भी स्वर है उसे ये खा जाता है, उसे वहां से हटा देता है, चाहे कोई भी स्वर हो। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अपने शब्द यह की प्रत्यय की बात करते हैं। ये देखो क्या शब्द लिखा है? ईश्वर शब्द है। ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय लगाते हैं तो शुरू में और अंत में दोनों जगह परिवर्तन करेगा। शुरू में तो क्या है? ई, और अंत में क्या है? रै में स्वर क्या है? अ। तो ई किस में बदल जाएगा? आई में। किस में बदलेगा? आई में। तो ई को तो हमने आई में बदल दिया, श व ये, और अंतिम वर्ण का स्वर ये खा जाता है। रै में क्या है? ए को निकाल दो, ये लग गया, ऐश्वर्य शब्द बन गया। ऐसे ही बच्चों देखो ये जो शब्द है ये क्या है? एक शब्द है, एक में यह प्रत्यय लगा तो ए किस में बदल जाएगा? आई में। ये देखो
है ना। और अंतिम वर्ण क्या है इसमें, क, इसमें स्वर क्या है, इसको ये खा जाएगा तो क आधा रह गया और ये एक। समझ गए। इसको इस प्रकार से समझाना, मैंने ये समझाने के लिए आपको ये नियम समझाया है। उपसर्ग में इसको हम और अच्छे से समझेंगे क्योंकि आज का परीक्षा प्रश्न यहाँ से आता है उपसर्ग में से। तो चलें आगे, उपसर्ग प्रत्यय की बात जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इसको हम समझेंगे, उपसर्ग में भी समझाएंगे ऐसी बातें और कुछ प्रत्यय में भी। तो यहाँ पर बच्चों जो मैं समझा रहा हूँ वो क्या है, यह प्रत्यय लगने से, तो हम एक के नहीं लिखेंगे, एक के लिखेंगे। अब तो बात समझ में आएगी ना, हमने एक के क्यों नहीं लिखा, एक के क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा तो बच्चों मतेशना का बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, मत धन एशना या ऐशना। गुरुजी यहाँ तो यह का नियम तो ही नहीं ना, तो और भी प्रत्यय हो सकते हैं ना मुख्य रूप से बात करें, लेकिन यहाँ पर ऐशना शब्द ही होता है, ऐशना नहीं होता। ऐशना का अर्थ होता है इच्छा। अच्छा वितैष्णा का बताएं, वितैष्णा, इसका तो ऐशना का पता लग ही गया ना, वित्त धन ऐशना, ठीक है जी। ज्ञानेशी, अब बताओ ज्ञान में ऐशी लिखूं या ऐशी लिखूं, ऐशी या ऐशी। गुरुजी कुछ भी लिख दो तो गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है ना नियम समझाया इसके बावजूद भी गड़बड़। अब ये देखो यह का नियम अगर आपको लगता है तो ऐ में बदल दो, और यह प्रत्यय नहीं लग रहा तो आपके जो उदाहरण आएंगे वो सिंपल सिंपल ऐसे उदाहरण आएंगे, इनमें यह नहीं है ना तो ए लगा दो, यह है तो ऐ बना दो। और भी नियम आपको बताए थे, री का है नियम उसका आर बनता है, वो चीजें भी हम आगे प्रत्यय में करेंगे बच्चों, है ना। यहाँ पर तो केवल समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक्स थोड़ा सा विस्तार से समझाया था। विश्वकता का बताएं, विश्वधन एकता, इधर पीछे भी कोई शब्द लिखा था मैंने, एक तो लिखा था स्वैच्छिक, दूसरा शब्द क्या था, विचारिक। एकता तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐ तो नहीं लिखना, एकता तो नहीं होता, हाँ जी नहीं होता, एकता शब्द होता है। महेश्वर का मह या महा, महा। अच्छा ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि थोड़ी देर पहले ही समझाया था। ऐश्वर्य क्यों, क्योंकि इसमें यह प्रत्यय लगा है, ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय लगा है, इसमें लगा यह प्रत्यय ईश्वर शब्द में लगा। ऐसे ही ज्ञानेश्वर्य का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, ज्ञान धन ऐश्वर्य। अच्छा बच्चों ये ज्ञान शब्द होता है, ज्ञान शब्द होता है। अब हम सामान्य बात करें तो ज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता, ये क्या होता है, ज्ञान। इस तरीके से ज्ञान, ज्ञ होता है, ज्ञ, विज्ञान होता है नहीं कि विज्ञान। शुद्ध रूप से उच्चारण की बात करें, लेकिन हम आजकल उच्चारण ऐसा ही करते हैं क्योंकि शुरू में ज्ञ से ज्ञानी पढ़ाया था, ज्ञ से ज्ञानी नहीं पढ़ाया, है ना, इसलिए। लेकिन परीक्षा में पूछा जाए विस्तार तो आपको ये बताना है। चलें ज्ञानेश्वर्य का ज्ञान धन ऐश्वर्य, एक एक, एक प्लस एक बराबर दो लिख दें। हिंदी में एक और एक दो नहीं होते, हिंदी में या तो होता है एक एक या होता है एक और एक 11, एक और एक दो नहीं होते हिंदी में, ठीक है। चलें स्वैच्छिक का संधि विच्छेद करें बच्चों, क्या लिखेंगे, स्वधन ऐच्छिक या ऐच्छिक, अजी इक प्रत्यय लगा है तो इच्छा शब्द होता है, इच्छा में इक लगा तो ई तो ऐ में बदल गया, बदल गया ना, इक प्रत्यय लग गया, ऐच्छिक ऐसे।
विचारक का विचारक क्या लिखेंगे? विचार धन ऐक्य, विचार धन ऐक्य। तो क्या आपको ऐ की मात्रा के उदाहरण अच्छे से समझ में आ रहे हैं? मिलेंगे इन्हीं में से, मुख्य रूप से 3 मैंने बता दी, यहाँ से आते हैं बार बार, और इनके अलावा अगर आते हैं तो मैंने आपको महत्वपूर्ण उदाहरण करवा दिए हैं। ये है आपके ऐ की मात्रा के। अब चलते हैं अपने बच्चों औ की मात्रा की तरफ। ठीक है, मिटा दूं? देखो बच्चों, शब्द देखो, शब्द है वनौषधि, महौषधि, जलौषध, जलौ जलौ प्रमोद, प्रमोदादि, यथोचित, महोत्सुक, बिंब धन ओष्ठ। एक शब्द ये है, देखें उधर भी शब्द लिख देता हूं, दूधोदन, घृतोदन, शुद्ध धन ओदन। ये औ की मात्रा के उदाहरण बच्चों। करेंगे संधि विच्छेद। देखें औ की मात्रा के उदाहरण, वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? एक शब्द ये भी लिखो, अक्षौहिणी। वनौषधि का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे बच्चों? वन धन औषधि लिखेंगे या औषधि लिखेंगे? वन धन औषधि लिखें या औषधि लिखें? ये तो गुरुजी हमें मालूम है औषधि होता है, बिल्कुल सही है जी। औषधि नहीं होता, औषधि होता है। ठीक, ऐसे ही महौषधि का लिखेंगे तो मह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? महा, महाधन औषधि। जलौषध का बताएं, क्या लिखें? जल धन औषध लिखूं या औषध लिखूं? औषध लिखेंगे। जलौक, जल धन ओक, और जलौत या जलौक, जल धन ओक। बच्चों ध्यान से सुनो, ये है युग्म शब्द, जलौक और जलौक। जलौक क्या होता है? जलौक क्या होता है? जलौक तो बोलते हैं जल का प्रवाह, जल का प्रवाह। और जलौक, पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए हम ओक लगाते हैं ना, ये वो है। क्या लिखेंगे? जल पीने हेतु बनी अंगुलियों का समूह क्या कहलाता है? जलौक।
अंगुलियों का समूह बनाता है ना, इस तरीके से या ऐसे ये समूह बन जाता है, तो इसको जलोग कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों परमोज शब्द। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, परम धन ओज। ओज गुण होता है वीरता से संबंधित। तो बच्चों देखो यहाँ तो क्या है, ए का मेल औ से हो रहा है, यहाँ आ का मेल औ से हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ देखो ए का मेल ओ से हो रहा है, तो वो चार परिस्थितियां बनती हैं। ए का मेल या आ का मेल ओ से भी हो सकता है और औ से भी हो सकता है। बताएं आगे। शब्द है प्रमोदार्य। प्रमोदार्य का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे, परम धन औदार्य लिखूं या औदार्य लिखूं, ये वही शब्द है बच्चों, उदार शब्द है। उदार में यह प्रत्यय लगा तो बताया ना, शुरू में अंत में दोनों जगह परिवर्तन करेगा। ऊ किस में बदल जाता है, औ में। और रे का स्वर ये खा जाएगा, यह प्रत्यय औदार्य, उदार शब्द से बना है। ठीक है, उदार शब्द से बना है औदार्य। फिर देखो आगे शब्द दिया यथोचित्ते, इसको हम कैसे लिखेंगे, यथा धन औचित्य। ये भी क्या है, जो उचित शब्द है उसमें यह प्रत्यय लगा है, ऊ बदल जाता है औ में, होता है आधा हो जाएगा। औचित्य, उचित से बना है औचित्य। महोत्सुक्य का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे बच्चों, महाधन औत्सुक्य। देखो शब्द है उत्सुक, उत्सुक में प्रत्यय लगा है य, उत्सुक में प्रत्यय क्या लगा है य, तो ऊ किस में बदलेगा, औ। और कै जो है इसका स्वर गायब हो जाएगा, और यह प्रत्यय औत्सुक। ये उत्सुक शब्द से बना, किससे बना, उत्सुक। बिंबोष्ट, ओष्ठ लिखना, तो देखें ए और ओ यहां मिला, ए है, ए का मेल ओ से बना, तो क्या बनेगा, औ, औ बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये केवल ओ ही रहेगा, बिंबोष्ट। ये क्या है, अपवाद। क्या है, अपवाद। बिंबोष्ट ऐसे बनेगा। अब कौन सी संधि मानेंगे इसमें, ए और ओ का नियम ही तो लगा ना, जो नियम लगा बनना था औ लेकिन बन गया ओ, तो ये जो नियम लगता है वो संधि होती है वृद्धि संधि है। ठीक है, अपवाद है ये, क्या है, अपवाद। ठीक है, आगे चलें। हाँ बच्चों, ये शब्द दिए हैं आपके सामने, दुधोदन। इसका संधि विच्छेद करें, क्या लिखेंगे, दूध धन ओदन लिखोगे या औदन लिखोगे, ओदन लिख दें। तो फिर ओदन होता क्या है, ओदन का अर्थ क्या होता है, ओदन होता है कि दो अर्थ निकालते हैं, भोजन को बोलते हैं, और मुख्यतः ओदन का अर्थ होता है चावल। दूध में पका हुआ चावल जो खीर होती है उसको कहा जाता है दूधोदन। ऐसे ही घृतोदन का क्या बनेगा, घृत धन ओदन, घृत धन ओदन, मतलब घी में पका हुआ चावल, घृतोदन। अच्छा बच्चों, अब आपके सामने शब्द दिया है शुद्ध धन ओदन। इसे शब्द बनाए फटाफट, क्या बनेगा, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। शुद्ध धन ओदन से आपको शब्द बनाना है, फटाफट। विकल्प भी दूं क्या, लो जी, विकल्प भी मैं बनाता हूँ, तो आप अपना बनाएं, मैं इधर बनाता हूँ, बाद में
आप मिलान कर लेना। अब मिलान कर ले, अगर आपने बना लिए हो तो 4 विकल्प है, कौन सा चुनेंगे गुरुजी? ऊपर ही ऊपर वाला, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला सही होता है ना। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान से सुने, आपने हमेशा ऐसा ही लिखा है लेकिन ये गलत है। शुद्धोधन नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर तो है धन, आपने धन क्यों बनाया? अरे गुरुजी यहाँ तो ध्यान ही नहीं गया, हमने तो ओ का चक्कर था, तो ओ की जगह हमने कहीं ओ बना दिया, तो ये भी गलत है। अब दो तो गलत ही हो गए ऊपर वाले। और फिर शुद्धोधन, इसकी बात करें, ये भी गलत है, सही है, तो ऊपर वाले तो तीनों ही गलत है बच्चों, ये अपवाद है। मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? शुद्धोधन। लिखें शुद्धोधन, आगे लिख देना इसके, क्या लिखोगे? अपवाद। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद, औ की मात्रा पर आप क्या लिखेंगे? अक्षधन ओहिनी या अक्षधन औहिनी, कौन सा? गुरुजी नी को नी में क्यों बदल दिया? बच्चों ये व्यंजन संधि भी है, ये दोनों तो गलत हैं। संधि विच्छेद होगा अक्ष धन ओहिनी, अक्ष धन ओहिनी, ये होता है इसका संधि विच्छेद, ठीक है। और ये है अपवाद, कैसे? यहाँ है ए का मेल ऊ से हुआ, ए और ऊ मिलके क्या बनना चाहिए था? ओ। तो जो नियम लगता है वो संधि, इसमें संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। और साथ में एक संधि और भी इसमें, वो है व्यंजन संधि। दोनों है, कैसे? न को न में बदल दिया जाता है व्यंजन संधि के आधार पर। दोनों अगर आ जाए तो प्राथमिकता आपको व्यंजन में देनी है, और व्यंजन नहीं हो तो गुण संधि देनी है। वृद्धि संधि किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि वृद्धि संधि में आप औ की मात्रा के चक्कर में चले जाओगे, ठीक है। ये था आपका वृद्धि संधि। बच्चों हमने वृद्धि स्वर संधि बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ में पढ़ लिया है। जो परीक्षा में उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं उदाहरणों को और आने की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनका भी हमने प्रयोग किया। उम्मीद करता हूँ जो अच्छे से आपको पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के पार्ट में हम यण संधि पढ़ेंगे। बच्चों आपको एक बात पहले बता दूं, यण संधि जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संधि का कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो 70% चांस होता है आपकी स्वर संधि पूछी जाएगी, और स्वर संधि पूछी जाती है तो उसमें 70% चांस होता है यण संधि पूछी जाएगी। आप पीछे 2-3 साल के पेपर उठा के भी देख सकते हैं, यण संधि में से उदाहरण बार बार पूछे, और ये इम्पोर्टेंट संधि है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।